रिएक्शन में अगर हम 3 से 5 साल लगा के और यहाँ पे अगर हम अपना समय लगा के यहाँ पे अगर एक एम्पायर, एक वैल्यूम, एक सिस्टम खड़ा कर देते हैं, तो क्या हमारे अनुपस्थिति में रिएक्शन पैसा नहीं देगी? एकदम देगी, 100% देगी। अभी हमारे अपलाइन में कई लोग हैं, बेताल में है। शुरू में जब रिएक्शन मिला तो हमको कुछ पता नहीं था, सिर्फ हम एक सिलाई सेंटर खोली और खोलने के बाद उसमें 3 से 4 लड़कियां आती थी, तो मात्र 200 रुपया मिलता था। लेकिन 6 से 7 सेंटर चलाई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन 2012 रिएक्शन में आने के बाद बहुत से बदलाव हुआ कि आज हमारे घर 4 पहिया गाड़ी भी हो गई और अच्छा खासा घर भी है और सारे सुविधा भी हो गया। तो आप लोग भी समझ लीजिए, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सिर्फ हमको चलना है और प्रोडक्ट के बाद रह गया कि हमको खाना है और खिलाना है। इस समय तो कोरोना का पीरियड बहुत तेजी से चल रहा है, तो हमको डरना तो है, लेकिन 6 आजी और 6 जिया और 20 स्पंदना खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना से भी डरना बहुत जरूरी है। लेकिन हम लोग को इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि लड़ाई हम लोग लड़ लेंगे, क्योंकि हमको भी कोरोना मतलब हो गया था। लेकिन 3 दिन लगातार 3 दवा स्पंदना खाई और रोजल 3 शीशी पी, तो हमको मतलब सही हो गई, एकदम स्वस्थ हो गई और हमको विश्वास हो गया कि हम लोग कोरोना से लड़ लेंगे। तो यही कहा कि जितने लोग नए हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये मत समझिए कि हमारा बैंक बैलेंस है और घर द्वार है, मकान है, तो वो संपत्ति है। हम लोग का तो मतलब अपना शरीर भी संपत्ति है कि हम लोग खाएंगे पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, तो शरीर से बढ़कर कुछ नहीं है। यही कहूंगी कि जमकर खाइए और जमकर बताना है। खाएंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा और बताएंगे तो बैंक बैलेंस भरपूर भरा रहेगा। क्योंकि एक तरफ से पैसा निकालेंगे, लेकिन एक तरफ से 10 तारीख को पैसा आ जाता है। ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोग तो बहुत खुश हैं कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, तो हम लोग जीवन भर खुश रहेंगे और पीढ़ी तक पीढ़ी खुशियां आएगी और खुश पूरे परिवार रहेंगे। तो आप लोग भी समझिए कि करना बहुत जरूरी है, ये मजाक नहीं है। क्योंकि हम जब पहले बताते थे हर लोगों से, तो कुछ लोग मजाक समझते थे, कुछ लोग विश्वास किए, तो कुछ लोग हम लोग का साथ है कि आज 60 से 65,000 रुपया महीने की कमा रहे हैं और हम लोग का इनकम 1.5 लाख रुपया महीने का आ रहा है। इस कोरोना पीरियड में कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम लोग को पिलर बहुत मजबूत है। ये पहले से दांतों डॉक्टर करती हूँ कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म इतना मजबूत कर दे कि हम कभी मतलब टूटेगा नहीं और टूटने का संभावना नहीं है। तो आप समझिए कि क्या रिएक्शन करना चाहिए, क्या प्रोडक्ट को खाना चाहिए। अभी से कान खोलकर सुन लीजिए कि अपना कान खोलकर सुन लेगा तो समझ आ जाएगा कि रिएक्शन का प्रोडक्ट खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, बताएंगे तो पैसा आएगा। यही हम लोग के साथ हुआ। आज बहुत अच्छा बदलाव हो गया कि जो लोग मजाक उड़ाते थे, आज उन लोग को आंख खुल गया कि हमको भी रिएक्शन करना चाहिए। जो हमारे अगल बगल नहीं समझते थे, वो लोग भी समझ गए। कोरोना इतना डरा दिया कि सबको समझना बहुत जरूरी है, सबको समझना बहुत जरूरी है। सब लोग समझ गए तो अपने घर में 4 पेस्ट और स्पंदना आर्टिफिशियल नोनी जी ये प्रोडक्ट चलाना बहुत जरूरी है। पूरे परिवार को खिलाइए, क्योंकि अगर परिवार में एक का तबीयत खराब हो जाएगा तो बहुत ज्यादा से ज्यादा पैसा नुकसान होता है। हम लोग को हुआ है, क्योंकि रिएक्शन नहीं मिला था उसके पहले 6 से 7 लाख रुपया सिर्फ एक छोटी बीमारी से लग चुका और हम लोग रोड पे आ गए। लेकिन रिएक्शन नहीं मिला था तो हम लोग को कोई रास्ता नहीं है, हम लोग भी एक कीड़े मकोड़े के जैसे हम लोग जीवन जीते। लेकिन बहुत खुशी है कि हमको रिएक्शन मिला। आज जितने लोग हैं हमारे साथ खुश हैं और उन लोग को बार बार हम लोग
कर रहे हैं, लेकिन जो रिएक्शन में सिस्टम से कर रहे हैं वो लोग सफल हैं और सफल की तरफ जा रहे हैं। जैसे हम लोग को मनोज सर नहीं बताए होते तो हम लोग सफल नहीं करते। मनोज सर के लिए एक जबरदस्त ताली होना चाहिए कि हमको इतना अच्छा रास्ता दिखाया, छोटे बच्चों को जैसे दिखाया चलाया जाता है उस तरह हम लोग को अंगुली पकड़कर सिखाए और सिखाते हैं। आज भी हम लोग गुरु पिता और गुरु माता को चरण छूकर हम लोग आए हैं कि उन लोग को आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहेगा और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और जितने लोग हैं उन लोग को पढ़ाएंगे और पढ़ा रहे हैं। तो यही कहूंगी कि जितने लेडीज हैं अपने हस्बैंड को हाथ पकड़ लीजिए, ऐसे कभी छोड़ना नहीं है। कभी भी जाइए तो मीटिंग में खींच कर ले जाइए, इसी तरह हम खींच कर लेकर आए। तो आज ड्राइवर नहीं, मालिक तो है लेकिन ड्राइवर भी मैं ड्राइवर बनाई हूँ और पर्सनल ड्राइवर है। तो आप लोग भी बना सकते हैं। ये बहुत खुश हूँ कि जब हम लोग दोनों पति पत्नी जाते हैं तो कुछ लोग हंसते हैं, कहते हैं, तो हम सोचते हैं कि वो लोग बहुत खुश हैं। तो उन लोग को बताती हूँ कि आप लोग इसी तरह चलेंगे तो हर लोग भी चलेंगे। एक कहा जाता है कि एक जरूरत से लोग काम करते हैं, एक चाहत से करते हैं। तो हम लोग को चाहत से हम लोग काम करना है कि हम लोग ग्राम मिनिस्टर कब बन जाए। हम लोग अपनी नींद को उड़ा रहे हैं और सबको नींद को उड़ाते हैं कि आप लोग सोइए मत, जगे रहिए और जगाते रहिए, क्योंकि सोएंगे तो आप कभी आगे बढ़ेंगे नहीं। हम लोग नहीं सोते हैं। आज के डेट में 2 से 12 से 1-2 बजे रात तक जगे रहते हैं और बातचीत अपने टीम से करते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। तो आप लोग सिखाइए कि सिर्फ खाना तो है लेकिन बताना बहुत जरूरी है कि वो लोग खाएंगे पिएंगे स्वस्थ रहेंगे और बताएंगे तो पैसा आएगा। हम लोग खाते हैं और बताते हैं, यही काम है कि रत्ना में बसपाल सर कितना अच्छा हम लोग को इंडिया में प्रोडक्ट को लेकर इतना अच्छा रास्ता दिखाए कि सिर्फ आप लोग खाते रहिए, बताते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो हम लोग को यही हुआ कि हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ा भी रहे हैं। टाइम पे अपने बातों को समाप्त करती हूँ। गुड मॉर्निंग डिरेक्शन। तो जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि डिरेक्शन क्या है, मैडम जी के लिए थैंक यू। अभी से आप लोग समझ लीजिए। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को, फिर से गुड मॉर्निंग। मैं विजय शर्मा और सलेमपुर से बिलोंग करता हूँ और फिर से एक बार अपने सारे गुरुओं को चरणों में मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ। और अभी बहुत सारा चीज क्लियर हो गया होगा मैडम के स्पीच से। एक्चुअली होता यह है कि जो फील्ड में निकलेगा वही बतिया पाएगा, जो फील्ड में नहीं निकलेगा वो नहीं बतिया पाएगा। ठीक है, तो अभी हम आज पर्सनल पीवी आज कई मतलब हमको लग रहा है कि 1 साल से ऊपर हो गया, काफी दिन हो गया, 1 साल 15-16 महीना हो गया। हम लोग डेयरी आंसोन गए थे तो वहाँ पे हम लोग कसम खाए स्टेज पे कि 8000 पीवी पर्सनल करना है। तो पर्सनल पीवी हम 8000 करते हैं तो लगभग 4 से 5000 पीवी का प्रोडक्ट हम लोग खा जाते हैं, लेकिन 3000 पीवी का प्रोडक्ट 3000 साढ़े 3000 पीवी का प्रोडक्ट जो है बेचना पड़ता है। तो अभी वो काम ज्यादातर मैडम का ही है, हम भी थोड़ा बहुत बेच लेते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर काम मैडम का ही है, यही बेचती हैं। तो जो फील्ड में घूमेगा वो बात कर लेगा, ठीक है। तो अभी आज का जो टॉपिक हमारा है वो टॉपिक है कि डिएक्शन मानव के लिए कल्याणकारी। तो एक नया टॉपिक है। अब जो भी हमको हमारे जो दिमाग में है उस चीज को हम आज आप बताएंगे कि मेरे नजरिया से डिएक्शन हर मतलब हर किसी भी एंगल से कल्याणकारी है। तो इस चीज पे आज हम थोड़ा सा फोकस करेंगे और बहुत हमको आशा है कि आप लोग को समझ में भी आएगा। नहीं समझ में आए तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि रिएक्शन जिंदाबाद है और आरबीसी जिंदाबाद है, तो हम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर माई बाबू बैठे हैं लोग। ठीक है, हम लोग को बस करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। ठीक है, तो अभी क्या है कि आज जो ये महामारी चल रहा है, तो इस महामारी के वजह से एक चीज हमको देखने को मिला है, देखने को ये मिला है कि बहुत सारी जानें ऐसे चली गई जिसको मतलब किसी को बिलीव मतलब विश्वास नहीं हो रहा है, इस चीज का विश्वास नहीं हो रहा है कि वैसे भी लोग यहाँ से जा सकते हैं। हाँ, तो इस महामारी को लेके जो चीज हमारे दिमाग में आया, और दिमाग में आया तो आज हम बहुत ज्यादा धन्यवाद देते हैं डॉक्टर लिम को और ये रिएक्शन सिस्टम को, कि हम लोगों के जीवन में रिएक्शन सिस्टम आया। नहीं तो आज के कंडीशन में पता चलता कि हम भी जो है कहीं दुबई के कोने में बैठे रहते और बैठ के और राह देखते कि कहिया लॉकडाउन खुलेगा और कब जो है हम तो अपने परिवार को देखेंगे, अपने घर पे जाएंगे। लोग एक साल 2 साल, कई लोग का हम देखे हैं कि शादी अभी इसी महीने में शादी है, लेकिन पता चला कि उधर से टिकट ही नहीं मिला, तो अब टिकट नहीं मिला तो मजबूरी में शादी कैंसिल करना पड़ा। तो ये चीज है कि हमको क्या है कि हमको हेल्थ चाहिए और हमको वेल्थ चाहिए। तो हेल्थ और वेल्थ ये दोनों पार्ट जो है, अभी ये दोनों पार्ट इसलिए समझ में आता है कि अगर हम किसी भी दुनिया में अगर हम चले जाते हैं, रिएक्शन के अलावा किसी भी दुनिया में अगर हम चले जाते हैं, तो वहां पे हेल्थ हम तभी समझते हैं कि जब हम बीमार पड़ते हैं। हेल्थ हमको तभी समझ में आता है कि जब हम बीमार पड़ते हैं। लेकिन रिएक्शन में आने के बाद से हमारे दिमाग में पहला चीज रहता है कि नहीं हेल्थ, यहाँ पे हेल्थ सिखाया जाता है, हेल्थ समझाया जाता है। ठीक है, बाकी दूसरा किसी दुनिया में हेल्थ को लेके कोई भी चर्चा नहीं है। वहां पे उस दुनिया में क्या चीज जाना जाता है, क्या जाना जाता है कि जो हमारा हेल्थ है कि हम पैसा कमा रहे हैं और पैसा कमाते कमाते जब हम बीमार पड़ गए तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर हमारा इलाज कर देगा, तो हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये चीज खत्म हो गया है। ठीक है, क्योंकि अभी हमको हेल्थ को समझना पड़ेगा, कि सही हेल्थ कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो सही हेल्थ के लिए रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो उसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन ये है कि इसको हमको लंबे समय तक इसको हमको इस्तेमाल करना है और यूज करना है। ये नहीं कि रिएक्शन में हम जुड़ गए और रिएक्शन में जुड़ने के बाद से और खाली हम प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं और हम अंदर नहीं डाल रहे हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि हमको अंदर भी डालना है, क्योंकि अंदर नहीं डालेंगे तो ये ऐसा नहीं है कि अंदर नहीं डालेंगे तो खाली रिएक्शन का नाम ले लिए हम और नाम लेने के बाद से नाम लेके और उसके बाद हम जी रहे हैं। नहीं, हमको प्रोडक्ट खाना पड़ेगा। जब हम प्रोडक्ट खाएंगे तो 100% हमको स्वास्थ्य मिलेगा, 100% स्वास्थ्य मिलेगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि दूसरा जो सेक्टर है उस सेक्टर में हेल्थ की बात होती नहीं है, वहां पे केवल पैसे की बात होती है। तो अब एक चीज बताइए कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया, हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया, तो क्या उस बहुत ज्यादा पैसा से हमको स्वास्थ्य मिल जाएगा? जी नहीं मिल पाएगा। लेकिन अभी चलिए, अभी ये तो बात हमको समझ में आ गया कि बहुत ज्यादा पैसा रहेगा तो हमको जो है स्वास्थ्य नहीं मिलने वाला है। लेकिन एक चीज और बात करते हैं कि क्या पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है? पैसा भी इम्पोर्टेंट है, पैसा भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी क्या है कि क्योंकि देखिए, अगर हमारे पास खूब बढ़िया हेल्थ भी है, हमारे पास हेल्थ खूब बढ़िया है, लेकिन अगर पैसा नहीं रहेगा तो क्या ये हमारे लिए हमारा सब कुछ सही रहेगा? नहीं रहेगा। हमारे पास बहुत ज्यादा हेल्थ है, खूब बढ़िया हेल्थ हम लेके घूम रहे हैं, लेकिन क्या हमारे लिए जो है वो हेल्थ अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या वो किसी काम का है? नहीं है।
तो ये चीज यहाँ पे हमको समझ में आया, क्या समझ में आया कि यहाँ पे हमको हेल्थ तो मिल ही रहा है, प्रोडक्ट खाएंगे तो हेल्थ मिल ही रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको वेल्थ का भी सिस्टम बना। तो वेल्थ के सिस्टम के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको सीखना पड़ेगा। वेल्थ के सिस्टम के लिए हमको सीखना पड़ेगा। तो हम यहाँ से सीख के हेल्थ और वेल्थ दोनों चीज मेंटेन कर सकते हैं, दोनों चीज हमारा भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। और यही वजह है कि डीएक्शन जो है कल्याणकारी, हर 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 इंसान के लिए, हर मानव जीवन के लिए डीएक्शन कल्याणकारी है। क्यों? क्योंकि दूसरी दुनिया में बहुत बढ़िया हेल्थ तो हो सकता है, लेकिन अगर हेल्थ है तो उस आदमी के पास अगर पैसा नहीं है तो क्या वो कल्याणकारी वाली जिंदगी जिएगा? कल्याणकारी होगा? नहीं होगा। ठीक है, चलिए पैसा की बात करते हैं। पैसा बहुत ज्यादा कमा लेते हैं हम लोग। अभी हम बहुत सारे लोगों को देखे हैं यहाँ पे, अपने एरिया में देखे हैं कि वो उनका यहाँ पे, अभी हम तो अभी पहले इस बिजनेस में हम नहीं थे तो हमको पता ही नहीं था। हम तो यही समझते थे कि एक मजदूरी का इनकम जो है 400-500 रुपया महीने, 400-500 रुपया रोज का होता है। तो दुकानदार लोग का बहुत ज्यादा होगा तो 1000-2000 रुपया होगा, हम नहीं जानते थे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद से जब इस बिजनेस में हम आए और जब कुछ लोगों से हमारा बातचीत होने लगा तो पता चला कि हमारे सलेमपुर में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो पर डे 1 लाख रुपया तक कमाने वाले लोग हम देखे हैं। उनसे अभी हमारा बातचीत भी हुआ है कि वो 1 लाख रुपया यहाँ पे कमाते हैं अदर सेक्टर में। लेकिन अभी देखने के 1 लाख रुपया तो कमा रहे हैं, लेकिन ये महामारी आया, इस महामारी में वो जो 1 लाख रुपया आदमी कमा रहा था वो नहीं रहा, और फिर से एक बार अपने सारे गुरु वो नहीं रहा। इस वजह से डीएक्शन कल्याणकारी करता हूँ, इस चीज को समझना पड़ेगा। अभी देखिए मैडम बता रही थी, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कोरोना वोरोना जांच कराए, ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन इनको ऐसे फीवर आ गया था, तो फीवर आ गया तो फीवर में हुआ कि इनको बहुत ज्यादा वीकनेस फील होने लगा और बहुत ज्यादा शरीर जल रहा था। ठीक है, तो ये 2 दिन में बड़ा वाला स्पलूना 2 डब्बा खा गई, 3 गो रोजल पी गई और 2 बोतल मोरंजी पी गई, और तीसरा दिन है सब कुछ सही हो गया। तो क्या ये चीज वो आदमी जो 1 लाख रुपया पर डे यहाँ पे कमा रहा था, क्या उसके साथ हुआ? क्या उसका पैसा कम आया? जी नहीं। इसलिए हमको, हमारे लिए डीएक्शन कल्याणकारी है। हर आदमी के लिए डीएक्शन की जरूरत है, हर आदमी के लिए डीएक्शन की जरूरत है। क्यों? इसलिए कि अभी अभी जो महामारी चल रहा है इसमें इवन मेडिकल साइंस भी पूरी तरह से अब एक तरह से कहा जाए तो बहुत बहुत बढ़िया सिचुएशन नहीं है। मेडिकल साइंस की बात किया जाए तो बहुत बढ़िया सिचुएशन नहीं है। आजकल ऑक्सीजन को लेके देखिए कितना प्रॉब्लम हो गया है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया ऑक्सीजन को लेके। ठीक है, तो अभी क्या है कि अब अगर हम भरपूर मात्रा में अपना स्पंदना लेते हैं, भरपूर मात्रा में हम जीएल लेते हैं, तो ये सारा चीज क्या होगा कि हमारा इम्यूनिटी मजबूत रखेगा, और जब इम्यूनिटी मजबूत रखेगा, जीएल हमारा ऑक्सीजन का जो है वो करेगा, तो हमारे पास क्या कोरोना हमारे पर असर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आता है कि डीएक्शन का प्रोडक्ट अगर वो आदमी के पास पैसा है, और क्या वो पैसा लेके और गया नहीं था हॉस्पिटल में गया और बहुत सारा पैसा देने के लिए तैयार भी था, उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी जान नहीं बच पाई। ये चीज देख के हमको समझ में आया कि नहीं, डीएक्शन जो है हर मानव के लिए, हर मानव की जरूरत है, हर मानव की जरूरत है। अभी चलिए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे पास हेल्थ भी है, हमारे पास वेल्थ भी है, यानी कि उनके पास स्वास्थ्य भी है और पैसा भी है, ये भी हम मान लेते हैं। लेकिन उनका अगर बेटा बोल दिया कि पापा आज हम आज हमारे यहाँ आज हमारे साथ चलना है, हमारे लिए थोड़ा समय दे दीजिए, तो उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन डीएक्शन प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यहाँ पे अगर आप सिस्टम बना देते हैं, 1 से 3 साल 5 साल लगेगा, आप अगर सिस्टम बना देते हैं तो आपके पास समय का भी आजादी रहेगा। अब बताइए, हेल्थ है, वेल्थ है, उसके बाद से आपके पास टाइम भी है, टाइम फ्रीडम भी है।
तो अब बताइए कि यहाँ पे टाइम का भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 से 5 साल लगेगा, सिस्टम तैयार कर देते हैं तो टाइम भी आपके पास भरपूर रहेगा। अभी थोड़ा सा हम अपने गुरु जी की बात करते हैं, मनोज सर का। तो मनोज सर, हमको लग रहा है कि सितंबर 2020 से लगातार जो है बड़ी मुश्किल से, अभी 1 दिन 2 दिन फोन करने के बाद से हमारा भी फोन रिसीव कर लेते थे। तो लगातार वो बिजी है। कहाँ पे बिजी है? एक डिएक्शन हाउस, छोटा सा डिएक्शन हाउस बनवा रहे थे, उसमें बिजी। और हम लोग बड़ा खुश है। खुश इसलिए है कि एक देवरिया में हमारा डिएक्शन हाउस नहीं था, अभी हमारा अपना डिएक्शन हाउस हो गया। ठीक है, तो अभी सितंबर से लेके और अभी तक, अब जाके मतलब अब स्टार्ट हो गए हैं, स्टार्ट हो गए तब हम लोग का भी बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया है। तो लेके और सितंबर से लेके और अभी तक जो है वो लगातार, मतलब कि डिएक्शन को लेके बस फोकस रहा डिएक्शन पे, लेकिन डिएक्शन को लेके कोई भी बहुत ज्यादा उनका समय वो नहीं दे पाए। लेकिन क्या पैसा कम हुआ? नहीं हुआ। मतलब यह है कि यहाँ पे हेल्थ तो मिला ही, वेल्थ तो मिला ही, साथ में समय की भी आजादी मिला। अब इसके साथ क्या है कि एक होता है कि सामाजिक, हम सोशल के लिए कुछ काम कर ले। सोशल, ये भी एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है कि हम समाज के लिए क्या कुछ कर पा रहे हैं क्या? तो डिएक्शन समाज के लिए भी कल्याणकारी है। क्यों? इसलिए कल्याणकारी है कि जो चीज हमको मिला, हम दुबई थे, दुबई में एक नौकरी का काम करते थे। ये कोट टाई, हम तो वो ब्याह में पता नहीं पहने थे कि नहीं पहने थे, याद भी नहीं आ रहा कि शादी पता नहीं कोट पैंट पहने थे कि नहीं पहने थे। ठीक है, लेकिन हमको लग रहा है कि हमने जीवन में कभी कोट पैंट हमने नहीं पहना। ठीक है, बस एक सीट कपड़ा सिलवा लेते थे या 2 सीट कपड़ा सिलवा लेते थे। 1 से 2 सीट कपड़ा में हमारा 5 साल गुजर जाता था। क्यों? क्योंकि हमको वहां पे वर्दी मिलता था, तो वर्दी पहन के काम करते थे। तो आज वही जिंदगी हमको, हमारा जो जिंदगी जो है वही जिंदगी हम अभी वहां पे जीते थे। तो अब अभी क्या हुआ कि मान लीजिए कि हेल्थ, वेल्थ, समय की आजादी। अब उस जो वहां पे जो हम जिंदगी जी रहे थे, तो उस जिंदगी से हम निकल के डिएक्शन जब ज्वाइन किए, तो अभी क्या हुआ कि जो मेरा बैकग्राउंड था, तो अब बैकग्राउंड तो हम समझ रहे हैं ना कि हम कौन सी जिंदगी जी रहे थे। अब हम जब समाज में जाते हैं, तो समाज में जाके जब हम अपना स्टोरी बताते हैं, तो हमारे साथ बहुत सारे लोग आ जाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ने को तैयार होते हैं, जुड़ते हैं। तो जुड़ के क्या हुआ कि अब उनके भी जीवन में धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम आ रहा है। यानी कि जो आर्थिक स्वतंत्रता कहा जाए, स्वास्थ्य का स्वतंत्रता कहा जाए, धीरे धीरे उनके भी जीवन में आ रहा है। तो एक तरह से हम डिएक्शन के माध्यम से समाज के लिए भी कल्याणकारी काम कर रहे हैं। अभी क्या है कि हमारा सामाजिक भी काम हो रहा है, सोशियोलॉजी भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा काम वही है। हमारा काम यही है कि हमको समाज में जाना है, लोगों से बात करना है, लोगों से बात करना, यही ना सिस्टम है। और क्या सिस्टम है? अरे उसी में कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते, कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते हैं। तो जो नहीं सुनते हैं उनको भी नमस्ते, जो सुनते हैं वो तो भैया है अपने। तो अभी क्या है कि हम समाज को भी एक अच्छा दिशा दे पा रहे हैं, इसलिए डिएक्शन कल्याणकारी है। अभी हम लोग, हमारे साथ क्या है कि हम बहुत बड़ा फैक्ट्री नहीं खोल सकते। ठीक है, अभी हम लोग जिस बैकग्राउंड से है, तो बहुत बड़ा फैक्ट्री नहीं खोल सकते, बहुत सारे लोगों को हम उसमें नौकरी नहीं दे सकते। लेकिन डिएक्शन के माध्यम से हम बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेके आते हैं, सीखते हैं। आरबीसी सिस्टम के साथ सीख के उनको सिखा रहे हैं, वो भी सीख के धीरे पैसा कमा रहे हैं। तो एक तरह से हम एक अच्छा सोशल का भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी हमको एक चीज समझ में ये आया कि यहाँ पे हमको हेल्थ भी मिला, तो डिएक्शन स्वास्थ्य के लिए भी कल्याणकारी है, पैसे के लिए भी कल्याणकारी है, उसके बाद से समय के लिए भी कल्याणकारी है, सोशलॉजिक भी कल्याणकारी है, और सबसे बड़ी जो बात होती है वो बात होती है सुरक्षा की बात होती है।
अब एक चीज हम बता रहे हैं, क्या क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको समझना है, क्या समझना है कि अभी जो लोग कोरोना के काल में पिछले साल 2020 से भाग के आए, वो फिर किसी ना किसी तरह से ट्रेन का टिकट कटा के, फ्लाइट का टिकट कटा के, कोरोना जांच करा के, यहाँ 14 दिन वहां 14 दिन क्वारंटाइन, कितना पैसा खर्चा करके फिर वो लोग कमाने के लिए गए। अब कमाने के लिए गए और कमाने के लिए जाने के बाद वहां जाने के बाद पता चला कि फिर कोरोना आ गया। लेकिन अब बताइए, 1 लाख रुपया तो कमा रहे हैं, तो अब सुरक्षा की बात किया जाए तो उनके जिंदगी में क्या सुरक्षा है? अभी जिस आदमी की हम बात कर रहे हैं कि 1 लाख रुपया उसका पर महीने 1 लाख पर डे 1 लाख रुपया की इनकम था, लेकिन ये भी हम जान रहे थे कि वो उसका जो पीछे देखने वाला था वो 1 लाख रुपया पर डे का वो पता नहीं उसको बरकरार नहीं रख पाएगा, क्योंकि जो देखने वाला है वो उस बिजनेस को नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि उसका अपना कुछ होगा, देख ले या नहीं देख ले, लेकिन वहां से सुरक्षा तो गया। लेकिन रिएक्शन में अगर हम 3 से 5 साल लगा के और यहाँ पे अगर हम अपना समय लगा के यहाँ पे अगर एक एम्पायर, एक वैल्यूम, एक सिस्टम खड़ा कर देते हैं, तो क्या हमारे अनुपस्थिति में रिएक्शन पैसा नहीं देगी? एकदम देगी, 100% देगी। अभी हमारे अपलाइन में कई लोग हैं, नेपाल में है, लोग हैं जो डीएक्शन का अभी हम लोग 27 दिसंबर को लिगेसी हम देखे थे। लिगेसी में देखिए डीएक्शन आरबीसी यूट्यूब चैनल पे लिगेसी मारेंगे, केवल लिगेसी लिख देंगे तो उसमें आ जाएगा। तो उसमें देखिए कि कोई 2012 में अपने परिवार को छोड़ के चला गया, लेकिन उनका परिवार को आज भी 10 तारीख को उनके खाते में पैसा आ जाता है। तो अभी सुरक्षा के लिए हम बहुत अभी एलआईसी की बात थोड़ा सा हम करते हैं कि एलआईसी को लेके ठीक है, वो हम उसका बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन कितना पैसा देगी एलआईसी? जो है अगर एलआईसी हम करा लेते हैं तो क्या वो पैसा से जीवन भर हमारा काम चल जाएगा? हमारे बच्चों का काम चल जाएगा? नहीं चल पाएगा। अरे कितना मिलेगा? 5 लाख का किराए होंगे, 10 लाख का किराए होंगे, यही ना। आजकल तो सर 5 लाख में एक लड़की का शादी भी नहीं हो पा रहा, नॉर्मल शादी जो कर रहे हैं 5 लाख 6 लाख में नहीं हो रहा है, तो कैसे सिक्योरिटी है? कोई सुरक्षा नहीं है। लेकिन डीएक्शन सिस्टम में अगर 5 साल लग के और यहाँ पे अगर एक वैल्यूम हम खड़ा कर दें सिस्टम के साथ, ये नहीं कि 5 साल जो है खाली डीएक्शन में नाम लिखा लिए उसके बाद से कभी देखे नहीं, इस तरह से नहीं। अपलाइन फोन किया, यार आज मीटिंग है, तो ठीक है सर आ जाएंगे। आए मीटिंग में, कब आए? जब मीटिंग खत्म हुआ तब है। तो क्या हुआ? 5 साल से हम आइए हैं, पैसे नहीं आ रहा है, वो नहीं। डीएक्शन का मतलब ये हुआ कि आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। दिन रात एक जब हम करेंगे वो वाला 3 से 5, दिन रात एक करने वाला 3 से 5 साल चाहिए। ठीक है, और उसमें सीखने का जो आपके अंदर सीखने का जुनून है ना, वो होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो होते हैं कि अपलाइन के बातों को बुरा मान जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज हम जानते हैं कि जो लोग अपलाइन की बातों को बुरा मान जाते हैं, जो अपलाइन के बात से अपना मुंह टेढ़ा कर लिए, उनका बोनस धीरे धीरे हम देखे हैं, कई लोग को हमने देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपलाइन जो कर रहा है उसको करते रहना है, उसको जब हम करते चले जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे इस सिस्टम में हमको कुछ भी जानकारी नहीं है। हम क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हैं। यहाँ पे हमको ज्ञानी नहीं बनना है, हमको ज्ञानी नहीं बनना है। जो अपलाइन कर रहा है आंख बंद करके और उसको हमको सुनते चले जाना है, आंख बंद करके हमको सुनते चले जाना। अगर इस तरह से हम काम लगातार 3 से 5 साल कर देते हैं तो यहाँ पे सुरक्षा को लेके भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तीसरी बात क्या है कि एक पर्सनालिटी डेवलप की बात कर रहे हैं। अभी हमारी मैडम है, तो मैडम की वे नहीं कि उनका पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज हम जानते हैं, एक चीज हमको समझ में आया। क्या समझ में आया? कि एक ऐसी महिला कि आज इनको थैंक यू बोलनी हमको बड़ा अच्छा लगा है, जिंदगी में पहली बार थैंक यू बोले तो मनीष जी भी खुश हुए होंगे कि आज ममता हमको थैंक यू बोली है।
ठीक है, आज पहली बात थैंक यू बोली है। दूसरी बात क्या है कि अगर इनसे कोई पूछ दिया कि कितना पढ़ी लिखी है तो ये बोलती है 5 क्लास। ठीक है, लेकिन सही मायने में कहिए कि 5 क्लास पढ़ी नहीं है। हम जाके पता किए हैं, अभी पासपोर्ट इनका बनवाना था, तो पासपोर्ट बनवाने के लिए बहुत इधर उधर घूमे तो पता चला कि वो 100 रुपया दिए तो एक बना के दे दिया। तो बोला कि इनका तो रजिस्टर में नंबर नहीं है, तो हम कहाँ से बना के। ठीक है, तो उतना भी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन पढ़ी लिखी नहीं होने के बाद भी आज कहीं भी किसी भी, अभी एक दिन हम लोग जा रहे थे, अभी 2-3 महीना पहले जा रहे थे देवरिया बस अड्डे पे, तो हम पहले निकल गए, पीछे से टीम को लेके आ रही थी, तो पता चला कि वहां पे कुछ पुलिस वाले थे। ये लोग चाय का बात बोतल लिए हुए थी और पुलिस वाले ने पूछ दिए क्या है, तो ये पुलिस वाले से बतिया के निकल गए। अब समझिए बात को। ठीक है, पुलिस वाले से बतिया के, यानी कि हमको अपने प्रोडक्ट के बारे में हमने हमको बता दिया। तो अभी यहाँ पे एक पढ़ी लिखी है तो ठीक है, नहीं तो अनपढ़ लोग भी यहाँ पे कामयाब हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इस नजरिए से कि एक ऐसा सिस्टम जहां पे जिसका कोई औकात नहीं है, किसी लायक नहीं है, उसका एक ही काम है, क्या काम है कि घर में बर्तन करना, चूल्हा चौकी करना, बच्चों का कपड़ा साफ करना, पति का कपड़ा साफ करना, पति ये कहे तो इतना करना, फिर बाहर निकल के थोड़ा सा खेतों में काम करना, इतना ही है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये सिस्टम में आने के बाद से धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जाते 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 करेक्टर लोग बोलने लगते हैं, एक पर्सनालिटी भी डेवलप हो जाता है। ठीक है, आज अभी हमारे एक छोटा सा थोड़ा सा पर्सनल बात मैं बता दे रहा हूँ, आज लाइव बता रहा हूँ कि हमारे साले साहब हैं और हमारे साले साहब बहुत बड़ा नेटवर्कर। ठीक है, वो सन 2000 से 2003 से नेटवर्किंग जोड़ते हैं, नेटवर्किंग करते हैं। अभी आज तक वो डीएक्शन ज्वाइन नहीं किए, बहुत सारी कंपनियां ज्वाइन की है और हम लोग बहुत प्रयास किए लेके आने के लिए, लेकिन वो नहीं आए। ठीक है, तो आज उनको जो है इस बात का आज बहुत ज्यादा वो रहते हैं, इम्प्रेस में रहते हैं